ओ या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारां पाहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ नमामि मातुः। ॐ श्री वाग्देव्यै नमः। ओम श्री मात्रे नमः। आशा है बच्चों आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग ऑडियन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ध्यान के संदर्भ में संवाद चर्चा करेंगे। ध्यान, जैसा कि ध्यान शब्द सुनने में ही बहुत ही अद्भुत लगता है। ध्यान, ध्यान यानी एकाग्रता, अंग्रेजी में इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। दो कारण होते हैं एकाग्रता बढ़ने के और एकाग्रता के भंग होने के। तो पाइए सबसे पहले जानते हैं एकाग्रता लगता कैसे है। एकाग्र होना, ध्यान मग्न होना, ये वो अवस्थाएं हैं जहां पर हम स्वयं के भीतर उठने वाले जितने भी हमारी इमेजिनेशंस हैं, कल्पना है, विजुअलाइजेशंस है, विचार है, ये जब एक रूप में आ जाता है। जैसे आप ये देखें कि हमारी ये उंगलियां हैं 5, अलग अलग रूप में फैली हुई हैं, जिनको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हैं, ये भाववेग हैं, फैली हुई हैं, तो भटकी हुई हैं। लेकिन जब हम एकाग्र होते हैं तो ये धीरे धीरे एक रूप में आती हैं। यानी जो भी हमारी विचलित करने की अवस्था है, जो हमको हमारे मूल केंद्र से बिखरा देता है, भटका देता है, फैला देता है, वो अवस्था हमारे कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ध्यान को भंग करता है। तो आपने जाना ध्यान कैसे भंग होता है, ध्यान कैसे टूट जाता है। आइए जानते हैं कैसे ध्यान एकाग्र होता है। एकाग्रता मन, विचार, कर्म, यानी हम जैसा कल्पना कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसी हमारी विचारधारा बन रही है, वैसी ही हमारी सारी एनर्जी का, स्पंदन का एक हो जाना कंसंट्रेशन कहलाता है। ये एकाग्रता हुई। ध्यान जो है कई कई रूपों में लगता है। जैसे कैसे कैसे हम ध्यान निर्मित भी कर सकते हैं। तो पहली चीज
आध्यात्मिक रूप में, भौतिक रूप में अलग अलग इसके व्यवहार हैं, अलग अलग प्रकार हैं। जैसे आप किसी भी देवी देवता का नाम लीजिए, जो भी आपके इष्ट है, आराध्य है, जिनको आप मानते हैं, पूजा करते हैं, वो आपके माता पिता हो, गुरु हो, मित्र हो या ईश्वरीय रूप में जो भी हो, आप उनके स्वरूप को देखिए, कल्पना करिए और मन में बैठा लीजिए। आप जो भी काम करेंगे, भोजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं या आपसी बातचीत कर रहे हैं किसी से भी, तो ये क्या होगा, आप एक जगह फोकस रहोगे, आप मूव करोगे, दौड़ोगे, कुछ भी करोगे, आपकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, लेकिन आपकी धारणा, आपके जो भी आपने एक जगह केंद्रित किया अपने आप को, वो ध्यान बना रहेगा। इसके अलावा ध्यान भटकने के भी कई सारे कारण होते हैं। ध्यान भटकता क्यों है? यानी जब हमारे ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रह पाता तो हमारा ध्यान भटकने लगता है, और जब ध्यान भटकता है तो हमारा सारा जो नियंत्रण है वो बिखर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन हमें करना है, तो उस समय हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारी सारी ऊर्जा भोजन की तरफ होनी चाहिए, जो भी है हम खा रहे हैं। लेकिन अब उसी में हम तमाम सोचते रहते हैं, लोगों को देखता मोबाइल देखते रहते हैं, कई लोग बातें करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं या मन को दौड़ाते रहते हैं। यह भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ध्यान का यह डिस्टरबेंस हो जाता है, ये आपके ध्यान केंद्रित नहीं है, मन विचलित हो चुका है, मन दौड़ रहा है, मन भाग रहा है, यह अवस्था है। तो सहज होना है, सरल होना है, हमें केंद्रित होना है। ध्यान वो शक्ति है कि जो हमें कहां से कहां पहुंचा देती है, आत्मा को परमात्मा में मिला देती है। या भौतिक अर्थ में देखें कि हम जो चीज कल्पना करते हैं, जो चीज सोचते हैं, जो चीज विचार करते हैं, वो पावरफुल होकर, शक्तिशाली होकर हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा देती है, हमें उस मार्ग में आगे बढ़ा देती है, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करा देती है। एनर्जी है। जैसे फिर से मैं इस उंगली के माध्यम से समझाना चाहता हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में हम भटके हुए हैं, हमारी एनर्जी बिखरी हुई है। लेकिन ज्यों ज्यों हमारे भीतर हमारी इमेजिनेशन अच्छे हुए, हमारी विजुअलाइजेशन अच्छी हुई, हमारा सोच अच्छा हुआ, हमारा विचार अच्छा हुआ, हमारा कर्म अच्छा हुआ, पवित्र हुआ, हमारी एनर्जी एकत्रित होने लगती है, सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे सेंट्रलाइजेशन होने लगता है, हम पावरफुल होने लगते हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर आने लगते हैं। हमारे अंदर एनर्जी वो नीचे से ऊपर उठने लगती है, जो हमारे भीतर सप्त चक्र है ये जागृत होने लगते हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट पहुंचते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, वो भौतिक लक्ष्य हो या ईश्वरीय लक्ष्य हो। वैसे मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य जो है परमात्मा की प्राप्ति है। संसार में, गृहस्थ में व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है एक जगत के अर्थ में, एक फिजिकल, एक मैटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स में, कि जो आप सपने देखते हैं, जो आप सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं कलाकार बनूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा, मैं कृषक बनूंगा, जो भी जैसा आपका रुचि है, जैसा आपका लक्ष्य होता है, आप उस तरफ अपने एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, अपने सूचना को बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने परिश्रम को बढ़ाते हैं, मेहनत को करते हैं, और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए चलते 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 आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यानी ये सब क्या रही, आपने जो भी डाटाबेस लिया, आपने जो भी नॉलेज लिया, आपने जो भी इमेजिन किया, आपने जो भी सोचा, जो भी विचार किया, सब ये कंसंट्रेशन लेवल में गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बड़े थॉरोली, और अपने लक्ष्य को अचीव किया। लेकिन ध्यान डिस्टरबेंस के कारण बहुत सारे हैं। जैसा कि मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन है तो माया शब्द से आप लोग परिचित होंगे। माया जो है एक इल्यूजन है, एक जाल है, जिसमें अच्छाई भी जाती है और बुराई भी जाती है। अच्छाई और बुराई दोनों को परखने का, आपके विवेक शक्ति के प्रयोग करने का एक बहुत बड़ा परीक्षा है ये
माया भगवान के द्वारा क्रिएट की हुई। तो इसमें हमारी जो ध्यान लेवल है इसका परीक्षण होता है, ध्यान का परीक्षण भी होता है माया के माध्यम से। अब जैसे मैंने ठान लिया कि मेरे दिमाग में कोई भी गंदी बात नहीं आएगी, मैं कहीं गंदी चीज नहीं देखूंगा, किसी भी लड़की को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, किसी की मां बहनों को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। लेकिन अचानक ऐसा हो रहा है कि मैं किसी लड़की को देख रहा हूं, मेरे भीतर गंदे विचार आ रहे हैं, मेरे मन की अच्छाई समाप्त हो रही है, वासना आ रही है, बुराइयां आ रही हैं, जो आज यूथ की बहुत बड़ी समस्या है। ये क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन लेवल भंग हो रहा है। मुझे पता है कि यहां गंदगी है, ये गंदगी मुझे साफ करना है, मेरा मन भी हो रहा है कि मैं गंदगी साफ करूंगा, लेकिन मैं गंदगी साफ करने की ओर आगे बढ़ रहा हूं। क्या मुझे क्या करना है, मुझे क्या लेना देना है, दुनिया के लोग सफाई कर देंगे। तो इससे बचना है, अपने आप को बचाना है, समझना है। तो हमारी चेतना का स्तर जो है इसे ऊपर उठाना है, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना है, एकाग्र करना है। जप के माध्यम से माला का लेकर जप करिए, या अपने प्रत्येक श्वास से अपने इष्ट का जाप करिए, भगवान का नाम लिखिए, मंत्रों को लिखिए, मंत्रों का जप कीजिए। इसके अलावा अपन धीरे धीरे क्या होगा कि आपके विचार जो है रुकते जाएंगे। विचार रुकेंगे, किस तरह के विचार रुकेंगे? जो बुरे विचार हैं। क्यों? आपके भीतर पवित्रता डेवलप होगी। पवित्रता क्यों डेवलप होगी? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन अच्छी बनेगी, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा आएगा, और जब कंसंट्रेशन लेवल अच्छा आएगा तो यानी हमारी एनर्जी जो है वो सेंट्रलाइजेशन हो रही है, एकाग्र हो रही है, कंसंट्रेट हो रही है। हमारा जो दिमाग भटका हुआ है अलग अलग रूपों में, वो केंद्रित हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो पावरफुल हो रही है। तो इस तरह से हम जो भी टारगेट करते हैं, जो भी हमारी इमेजिनेशंस आती है, वो हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती है। इस प्रकार हम अच्छे लक्ष्य को चुने, उनमें अपनी सारी जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, थिंक, थॉट, एक्शन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये वो माध्यम है जहां से हम केंद्रित होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं और बिखर भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं, फैल भी जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है। ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बृहद है, बहुत ही गूढ़ है। हमें बड़े ही ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। इस पे आगे भी काफी चर्चाएं होती रहेंगी, आपको अलग अलग उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, और भी बहुत सारे विषय हैं, इस पर चर्चा होती रहेगी आपसे। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।